नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के तास में आपका हार्दिक स्वागत है। अगले तास में हमने जो तीसरा काव्य सवैया की शुरुआत की थी, तो उनके कवि रसखान थे। तो रसखान के बारे में हमने देखा और रसखान के जो साहित्य लिखे उनके बारे में देखे और दो मुक्तक यानी कि दो सवैये भी हमने देखे। तो फिर से थोड़ा कुछ रिवीजन करते हैं कि रसखान का पूरा नाम क्या है। तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था, बराबर। तो सवैया कृति के कर्ता कौन है? तो रसखान है। सवैया कृति का साहित्य प्रकार तो सवैया साहित्य प्रकार ही है, फिर भी मुक्तक उनके साहित्य प्रकार है। जो 4 लाइन की जो पंक्ति होती है उसे मुक्तक कहा जाता है। तो यह मुक्तक सवैया मुक्तक के कर्ता कौन है? तो रसखान है। रसखान का पूरा नाम क्या है? तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म सैयद इब्राहिम का जन्म दिल्ली के संपन्न परिवार में हुआ था और वह मुसलमान जाति के हैं, फिर भी कृष्ण भक्ति में लीन है, क्योंकि वह उन्हें जो गुरु मिले थे, जो उन्होंने जिनके पास से दीक्षा ली थी, वह गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे। तो विट्ठलनाथ जी के पास से रसखान जी ने दीक्षा ग्रहण की, विद्या ग्रहण की और उसने कृष्ण भक्ति के पद लिखने शुरू किए, बराबर। तो कई सारे कृष्ण भक्ति के पद उन्होंने व्रज में आकर लिखे हैं और व्रज भाषा भी उनकी भाषा लिखने की है, बराबर। तो उनका पूरा नाम क्या है? असली नाम तो सैयद इब्राहिम। उनके गुरु का नाम तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में एक मुसलमान संपन्न परिवार में हुआ था। और उन्होंने यहाँ पर हमें 4 मुक्तक दिए हैं। कितने मुक्तक दिए गए हैं? 4, यानी कि 4 सवैये दिए गए हैं। हर एक मुक्तक में 4 पंक्तियाँ होती है, ऐसे 4 मुक्तक हमने दिए। तो उनमें से हमने 2 मुक्तक का अध्ययन किया था अगले तास में। तो पहले मुक्तक में क्या बताया गया था? तो पहले मुक्तक में रसखान है और हर हाल में कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, जैसे कि और कृष्ण जिस भूमि में कृष्ण ने जन्म लिया उसी भूमि में वह रहना चाहते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं व्रज में और गोकुल गांव में ही रहना चाहता हूं और ग्वालों के साथ रहना चाहता हूं। अगर मैं पशु बनूं तो मैं नंदराई जी की धेनु के बीच रहना चाहता हूं, उनके बीच चरना चाहता हूं, बराबर। अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन गिरी का पत्थर बनना चाहता हूं, जिन्हें कृष्ण ने अपने हाथों से छत्र की तरह धारण कर लिया था। किन की वजह से? तो पुरंदर यानी कि इंद्र के कोप के कारण कृष्ण ने अपने हाथों से वो छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। मैं पत्थर बनना चाहूँ, मैं अगर पत्थर बनूं तो मैं वही गोवर्धन का पत्थर बनना चाहता हूँ। अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ के पक्षी बनना चाहता हूँ? तो अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है उनकी डालियाँ पर बसेरा करना चाहता हूँ। क्यों वहाँ? तो वहाँ इसलिए कि वहाँ जो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ है, वहाँ पर श्री कृष्ण गायें चराने आया करते थे, इसलिए मैं वहीं रहना चाहता हूँ। और दूसरे मुक्तक में क्या कहा गया है? तो दूसरे मुक्तक में कहा गया है कि अगर मुझे कृष्ण की जो लाठी, जो जिनको लेकर कृष्ण गायों चराने जाया करते थे, वह लाठी और वह कामरियाँ यानी कि वह कंबल मुझे मिले तो उनके लिए मैं तीनों लोक यानी कि आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों के राज्य को न्योछावर तेज दूँ। मुझे यानी कि तीनों लोक के राज्य का जो सुख हो वह भी, ऐसा सुख भी मैं छोड़ दूँ अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कामली मिले तो। और अगर मुझे नंदराय जी की धेनु चराने का अवसर मिले, अगले पंक्ति में क्या कहा है रसखान जी ने? रसखान जी ने कहा कि अगर मुझे नंदराय जी की धेनु चराने का अवसर मिले, जिनको श्री कृष्ण चराने जाया करते थे, तो वही धेनु चराने का अवसर मुझे मिले तो उनके लिए मैं अमूल्य 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्याज दूँ। क्या कहते हैं कि इतना बड़ा सुख, जो सबसे बड़ी सिद्धियां है तो 8 सिद्धियां और सबसे बड़ा संपत्ति वैभव है तो वह 9 निधियां है, तो इनका सुख भी मैं त्याज दूँ। और अगर हाँ, मेरी इन आँखों से मुझे व्रज के तालाब, वन, बगीचे देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ रहने, उगने वाली जो कांटेली वनस्पति है उन पर रहकर करोड़ों सोने के राजमहल को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, बराबर। यानी कि इस मुक्तक में
रसखान जी ने कहता है, रसखान जी कहते हैं कि मुझे कृष्ण ने जो कुछ किए हैं, कृष्ण ने जहाँ पर रहे उनका थोड़ा कुछ अंश मिले तो मैं उनके लिए सारी संपत्ति, सारा सुख छोड़ने को, त्याजने को लिए तैयार हूँ। बराबर, तो दोनों मुक्तक में यह बताया गया है। तो आपको अब दोनों मुक्तक के बारे में पता चल गया है। अब तीसरे मुक्तक की ओर हम चलते हैं। बराबर, तो इनके कवि का नाम आप मत भूलिए। उनके कवि का नाम क्या है? रसखान। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम। इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ जी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। बराबर, तो अब जा दिन से तह, यह तीसरा मुक्तक है। जा दिन से ते वह नंद का छोहरा यहाँ बन धेनु चराए गयो है। यानी कि जा दिन यानी जिस दिन से, जो आपको पता है मैंने अगले तास में कहा था कि नंद जी है, उनका जो कृष्ण उनका बेटा है, वह गायों, आपकी उम्र का था तब गायों, ब्रज में गायों चराने जाया करते थे। तो जिस दिन से, जा दिन ते वह नंद का छोहरा है, यानी कि जिस दिन से वह नंद जी का छोरा, नंद जी का बेटा, छोरा यानी कि बेटा, तो जिस दिन से नंद जी का बेटा श्री कृष्ण यहाँ पर वन में गायों, धेनु यानी कि गायों को धेनु कहा गया है। जिस दिन से नंद जी का बेटा, नंद जी का लाडला श्री कृष्ण यहाँ पर गायों यानी कि धेनु चरा कर गया है और उनकी मनमोहक बंसी बजा कर गया। मोहनी ताननी, मोहिनी है यानी कि मनमोहक, आकर्षक, ताननी, तान उनके तान से, तो उनकी मनमोहक बंसी के तान से गोधन गाय के यानी कि गायों के गोधन है वह रिझाए गयो है। और उन्होंने अपनी बेनू यानी कि बंसी बजाई और उनके मनमोहक तान से, यहाँ ऐसा लिखा जाता है कि जिस दिन से नंद जी का छोरा, नंद जी का लाडला यहाँ पर गायों चरा कर गया है और उन्होंने अपनी मनमोहक तान से अपनी बेनू बजाई, जिनके मनमोहक तान से गायों को रिझा गया है। क्या कर गया है? तो रिझा गया है यानी कि उनको आकर्षित कर गया है। तो जिस दिन से नंद जी का छोरा यहाँ पर आए थे, गोकुल गांव में आए थे और ब्रज में अपने उम्र के छोटे छोटे ग्वालों के साथ गायों चराने जाया करते थे, तो जिस दिन से नंद जी का छोरा यानी कि नंद जी का लाडला श्री कृष्ण ने यहाँ पर गायों चराई और अपनी बंसी बजाकर मनमोहक तान से गायों को रिझा गया है, तब से क्या हो गया? तो तब से हालात ऐसा हुआ कि ताही धरी कुछ टोना सा सो के रसखान हिये में समाई गयो है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर गायों चराई और बंसी बजाई, तो उनकी बंसी के मनमोहक तान से गायों को रिझा गया है। और ऐसा लगता है कि उनके जो मनमोहक तान से लोगों पर कुछ ऐसा, यहाँ के लोग हैं यानी कि गोकुल के जो लोग हैं, ग्वाल है, उन लोगों में कुछ ऐसा टोना यानी कि जादू, उन्होंने ऐसा टोना जादू कर दिया है कि रसखान कहते हैं कि ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि वह यहाँ के लोगों के यानी कि यहाँ के जन के हृदय में घर कर गया है, यानी कि हृदय में समाया गया है। जो कृष्ण ने गोकुल गांव में गायों चराई, तो गायों चराते वक्त उन्होंने अपनी बंसी बजाई, तो बंसी के मनमोहक तान से गायों को रिझा गया। और इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं, गोकुल गांव के जो ग्वाला है, उनके हृदय में भी कुछ ऐसा हालात हो गई यहाँ की कि उनके हृदय में भी वह घर कर गया है कि ऐसा कुछ जादू किया, कृष्ण ने ऐसा कुछ जादू, टोना सा जादू किया कि यहाँ के जन के हृदय में वह घर कर गया। और काऊ न काहू की कानी करे, यानी कि किसी की परवाह नहीं। काऊ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है, यानी कि किसी की परवाह नहीं। और ऐसा लगता है कि समग्र ब्रज है वह नंद जी का छोरा पर न्योछावर हो गए है, यानी ऐसा लगता है कि ब्रज में समग्र ब्रजवासी है वह नंद जी के छोरे, नंद जी के बेटे पर न्योछावर हो गए हैं। तो देखते हैं फिर से यह पंक्ति कि
तानी धरी कुछ टोना सा सो के रसखान ये में समा गयो। यानी कि रसखान जी कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा जादू टोना किया कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है, और ऐसा हुआ कि किसी को किसी की परवाह नहीं। अब ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि किसी को कोई बात की परवाह नहीं है, सब लोग कृष्ण की भक्ति में ही लीन है। तो काहू न काहू की कहानी करे शीघ्र ब्रज बिकाय गयो। यानी कि किसी को किसी की परवाह नहीं, किसी को किसी का ख्याल नहीं, और समग्र ब्रज ऐसा लगता है कि समग्र ब्रजवासीओ नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए। એટલે કે આનું થોડું ગુજરાતી જોઈએ તો જે દિવસથી નંદજીના દીકરો એટલે કે નંદજીનો છોરો, નંદજીનો પુત્ર એટલે કે કૃષ્ણ જે દિવસથી નંદજીનો પુત્ર અહીં એટલે કે વ્રજમાં આવીને ગાયો ચરાવીને ગયો છે, તો એની વાંસળીના સૂર, મનમોહક સૂરના કારણે તે ગાયોને તો રીઝવી જ ગયો છે, બરાબર। એટલે કે ગાયો છે તેને તો આકર્ષિત કરી જ ગયો છે। સાથે સાથે તેણે કંઈક એટલું એની પોતાની વાંસળીથી એટલું કંઈક જાદુ કર્યું કે એ લોકો છે એના દરેકે દરેક વ્રજવાસી છે એના હૃદયની અંદર સમાઈ ગયો છે, બરાબર। એટલે કે તે દરેકે દરેક લોકોના હૃદયની અંદર સમાયો। આને કારણે દરેક લોકોના હૃદયની અંદર ગોકુળ ગામના દરેક ગોકુલવાસીઓ છે એના હૃદયમાં કૃષ્ણ સમાઈ ગયો। એના કારણે અત્યારે ગોકુળમાં હાલત એવી બની ગઈ છે કે કોઈ લોકો છે તેને કોઈ પણ બાબતની કે કોઈ લોકોની પરવાહ નથી, કોઈને કોઈની પડી નથી કાંઈ, બરાબર। અને બધા છે તે કૃષ્ણની યાદોમાં જ ખોવાયેલા રહે છે, કૃષ્ણની ભક્તિમાં જ લીન રહે છે। અને એવું લાગે છે કે જાણે બધા લોકો છે કૃષ્ણ એના પર એ લોકો છે તે કૃષ્ણ ઉપર ન્યોછાવર થઈ ગયા છે, બરાબર। તો આ હતી બીજી પંક્તિ। तो फरीथी एक वक्त जो कि जिस दिन से जा दिन ते वह नंद का चोरा यह बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तानी गोधन गाय के बेनु बजाई रिजाई गयो है। यानी कि जिस दिन से नंद जी का चोरा यहाँ पर आए, ब्रज में आए और यहाँ की वन में धेनु चराए गए, यहाँ के वन में जाकर गायों चराए गयो है, और उन्होंने अपनी मनमोहक बेनु यानी कि बंसी बजाई, और उनकी मनमोहक तान से, उनकी मनमोहक स्वर से गोधन गायों के गोधन को रिजाई गयो है, और वह लोगों पर उन्होंने कुछ ऐसा जादू टोना सा, ऐसा लगता है कि उन्होंने वह गायों को तो रिझाई गया है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जादू किया कि वह गायों के वहाँ के जो लोग हैं उन पर उन्होंने ऐसा कुछ जादू किया कि वह लोगों के यहाँ के जन जन के हृदय में घर कर गया है। और ऐसा हालात हुआ, ऐसा माहौल हुआ, ऐसी हालत हुई कि किसी को किसी की परवाह नहीं। अब नंद का छोरा यहाँ से गाय चरा कर और अपनी मधुर बंसी बजाकर यहाँ से चला गया है, तब से हालात ऐसा हुआ कि किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। और ऐसा लगता है कि समग्र ब्रजवासी उस नंद जी के छोरे, उस नंद जी के लाडले श्री कृष्ण पर न्योछावर हो गए, बराबर। तो यह था तीसरा सवैया। अब चौथा सवैया। इस चौथे सवैया में रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है, रसखान जी कहते हैं कि गोपी वह सब स्वांग करना चाहती। स्वांग यानी कि नकल। स्वांग का अर्थ क्या होता है? नकल। तो चौथे इस मुक्तक में, इस सवैया में रसखान जी कहते हैं कि यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि वह सारे स्वांग करना चाहती, सारी नकल करना चाहती जिन्हें श्री कृष्ण ने किया करते थे। तो वह कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगता था, कृष्ण को जो कुछ प्रिय था, वह सब स्वांग गोपियाँ करना चाहती है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो गोपी क्या करना चाहती? तो रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गले पहरेगी। यानी कि गोपियाँ अपने माथे पर, अपने सिर पर मोर का पंख रखेगी। तो मोर के पंख, मोर मुकुट यानी कि मोर के पंख सिर ऊपर रखेगी। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह, जिस तरह श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोर के पंख रखे थे, उसी तरह गोपियाँ भी अपने सिर पर
मोर के पंख रखेगी, गुंजों की माला पहनेगी। गुंजो तो गूंज होती है ऐसी लाल रंग की छोटी सी गूंज होती है, जिनको हम गुजराती में क्या कहते हैं, चणोठी। अपने चणोठी कहे ने ते चणोठी एटले गूंज एम। तो गूंजों की माला गले पहनेगी, यानी कि गले में वह माला, गूंजों की माला पहनेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने भी अपने मुकुट पर मोर पंख रखा था और अपने गले में गूंजों की माला श्री कृष्ण भी पहने करते थे। तो उसी तरह श्री कृष्ण की तरह वह मोर पंख अपने सिर पर रखेगी और गूंजों की माला वह गले में पहनेगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। और क्या कहती है आगे गोपियां कि मैं ओढ़ी पीताम्बर यानी कि मैं पीले रंग के वस्त्र को ओढ़कर, हाथों में लकुटियां यानी कि लाठी लेकर वन में गोधन और ग्वालों के संग भटकेगी, यानी कि फिरेंगी। क्या कहाँ फिरेगी गोपियां? तो गोपियां क्या करेगी? तो गोपियां पहले अपने माथे पर, अपने सिर पर मोर के पंख रखेगी और गले में गुंजों की माला पहनेगी और पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लकुटी लेकर गोधन और ग्वालों के साथ वन में फिरेगी, वन में भटकेगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। यानी कि गोपियां कहती है, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि जो कुछ श्री कृष्ण को प्रिय थे वह सब स्वांग हम करेंगी, वह सब स्वांग हम भरेगी। यानी कि सब स्वांग करना चाहती है, सभी तरह की नकल करना चाहती है। स्वांग यानी कि नकल। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है, रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि श्री कृष्ण को जो भी कुछ भाव तो यानी कि प्रिय था वह सब स्वांग करना चाहती है। लेकिन क्या? परंतु मुरलीधर की अधरा न धरोगी। गोपियाँ सुख क्या कहती है? तो गोपियाँ कहती है कि जिस मुरली को, यानी कि जिस बंसी को, जिस बेनू को मुरलीधर श्री कृष्ण ने अपने अधरान धरी, यानी कि अपने अधरों पर, अधरों यानी कि होठों पर धरी थी, वह गोपियाँ उसे अधर न धरेगी। यानी कि गोपियाँ उस बंसी को अपने होठों पर न लगाएगी। क्यों? तो यहाँ पर यह माना जाता है कि गोपियाँ कहती है कि कृष्ण को जो प्रिय था वह सब स्वांग वह गोपियाँ करना चाहती है, लेकिन कृष्ण ने जो एक बात की वह गोपियाँ कभी कदापि न करना नहीं चाहती। क्या? किस बात को? तो जिस बेनू को श्री कृष्ण ने जिस बंसी को अपने अधरों पर, अपने होठों पर रखकर बजाई थी, तो गोपियाँ ऐसे ऐसे बंसी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे करते तो वह झूठी हो जाती। और इनके साथ श्री कृष्ण की बंसी को वह अपने होठों पर लगाएगी तो वह बंसी ऐठी हो जाएगी, झूठी हो जाएगी और वह अपवित्र हो जाएगी। इसलिए वह अपने कृष्ण को अपवित्र चीज़ें नहीं देना चाहती, अपने स्वामी को कुछ ऐसा अपवित्र नहीं देना चाहती और विश्वासघात करना नहीं चाहती। इसलिए गोपियाँ कहती है कि वह कभी, मुरलीधर ने तो हमेशा मुरली बजाई है, लेकिन हम कभी अपने होठों से यह मुरली का स्पर्श नहीं करेंगे, बराबर। तो यह स्वांग नहीं करेंगे। फिर भी देखते फिर से एक बार, मोर पंख सिर ऊपर राखियो। क्या किया कृष्ण ने? तो कृष्ण ने जिस तरह मोर पंख को सिर ऊपर रखा था, उसी तरह श्री कृष्ण ने मुकुट को अपने सिर पर रखा था। तो और गुंजों की माला गले पहनेगी। तो गोपियाँ क्या कहती है कि मोर पंख को भी सिर ऊपर रखूंगी मैं और गले में गुंज की माला पहनूंगी। कृष्ण ने जिस तरह गुंजों की माला पहनी थी, उसी तरह मैं भी गले में गुंजों की माला पहनूंगी, माथे यानी कि सिर पर मोर पंख रखूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, यानी कि श्री कृष्ण पीताम्बर यानी पीले रंग के वस्त्र पहनते थे, तो गोपियां भी कहती है कि मैं पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़कर, ले लकुटी यानी कि हाथों में लकुटी यानी लाठी लेकर वन में गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। गोधन यानी कि गायों के धन, यानी गायों और ग्वालों के संग में फिरूंगी। रसखान जी कहते हैं कि भाव तो वही मेरो, यानी कि श्री कृष्ण को जो कुछ प्रिय था वह सो कहे सब स्वांग भरोगी, वो तेरे कहे, यानी कि जिस कृष्ण ने जो कुछ स्वांग किए, जो कुछ क्रियाएं की थी, वही सब स्वांग गोपियां यहाँ पर करना चाहती।
जो कुछ भाव तो जो कुछ कृष्ण को प्रिय थे वह कृष्ण ने किए थे। गोपियां भी वह सब सारे स्वांग करना चाहती है, परंतु क्या नहीं करना चाहती, तो अब आपको पता चल गया होगा कि वह गोपियां श्री कृष्ण की तरह बंसी अपने होठों पर रखना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा करने पर वह बंसी झूठी हो जाती है और वह अपनी कृष्ण की अमूल्य चीज़ को ऐसी इस तरह झूठी करने नहीं चाहती गोपियां, बराबर। तो इस तरह यह चौथा मुक्तक भी था। इनके હવે આનું ગુજરાતી જોઈએ। તો મોર પંખ શિર ઉપર રખ્યો, એટલે કે અહીંયા રસખાનજી કહે છે કે ગોપીએ છે તે મોર મુગુટ છે તે માથા ઉપર રાખવા માંગે છે। ગુંજો કી માલા ગલે પહેની, એટલે કે ગળામાં શું પહેર્યું, તો ગળામાં એણે ગુંજ એટલે કે ચણોઠી છે એની માળા પહેરી। ઓઢી પિતાંબર લે લકુટી ગોધન ગ્વાલિન સંગ ફિરોગી, એટલે કે પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરશે, પીળા રંગના વસ્ત્રો કૃષ્ણ છે તે પહેરતા, જે પિતાંબર કહે, તો પિતાંબર છે શ્રી કૃષ્ણ પહેરતા, પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરતા, તો ગોપી છે એ પણ એવી જ રીતે પીળા રંગના વસ્ત્રો છે તે ઓઢશે અને હાથમાં લાકડી લેશે, એમ લકુટિયા એટલે કે લાકડી, તો હાથમાં નાનકડી લાકડી લેશે। લાકડી શા માટે, તો શ્રી કૃષ્ણ છે ગાયો ચરાવવા માટે આવી લાકડી લઈને જતા હતા એમ। આમ આગળના મુક્તકમાં પણ રસખાનજીએ કીધું હતું કે કદાચ મને શ્રી કૃષ્ણની જે કામડી અને લાકડી એટલે કે એની જે ધાબડી અને એની જે લાકડી મને મળે તો એ માટે હું શું કરવા તૈયાર હતો, તો એ માટે હું ત્રણેય લોક છે એનું રાજ્ય છે એ પણ છોડવા તૈયાર હતો। ત્રણ લોક કયા કયા, તો ત્રણ લોક એટલે કે પૃથ્વી લોક, આકાશ લોક અને પાતાળ લોક, આ ત્રણ લોકનું ત્રિલોકનું આ જે રાજ્ય છે એ છોડવા પણ કવિ તૈયાર છે એવું કીધું હતું કે જો લાકડી અને કામડી મળે તો અહીંયા શું કહે છે કે ઓઢી પિતાંબર લે લકુટી, એટલે કે પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરશે અને હાથમાં લાકડી લઈને બન એટલે કે વનમાં, ગોધન એટલે કે ગાયોનું ધણ અને ગ્વારીન એટલે કે ગોવાળો છે એની સાથે ફરશે, એટલે કે ગોવાળો છે તે ગાયો ચરાવવા જતા, શ્રી કૃષ્ણ છે એ બાળપણમાં ગાયો ચરાવવા જતા તો હાથમાં નાનકડી લાકડી લઈ જતા અને ગોવાળોની સાથે જતા, બરાબર। તો અહીંયા ગોપી પણ એવી જ રીતે પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેરશે અને હાથમાં લાકડી લઈ અને વનમાં ફરશે ગાયો અને ગોવાળોની સાથે। ભાવ તો વહી મેરો રસખાન જો સો તેરે કહે સબ સ્વાંગ ભરોગી, એટલે કે રસખાનજી કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણને જે કંઈ પ્રિય હતું એ બધું જ હું કરવા તૈયાર છું। શ્રી કૃષ્ણને જે કંઈ પ્રિય હતું, શ્રી કૃષ્ણ જે કંઈ કરતા એ બધા જ સ્વાંગ હું ભરવા તૈયાર છું, એવું ગોપી કહે છે। રસખાનજી કહે કે ગોપી એવું કહે છે, બરાબર। પણ જે મુરલીધર એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ જેવી રીતે પોતાની વાંસળી છે એને ઓઠો પર રાખીને વગાડતા હતા, તો ગોપી અહીં એ કૃષ્ણની વાંસળી છે એને પોતાના ઓઠો પર રાખવા નથી માગતી, કારણ કે જો ઓઠો પર તે પણ આ વાંસળીને રાખે તો એ વાંસળી છે તે જૂઠી એટલે કે ગોપીની હેઠી થઈ જાય અને આમ તે અપવિત્ર થઈ જાય। તો કૃષ્ણને આ હેઠી વસ્તુ છે તે કૃષ્ણની પ્રિય વસ્તુ છે અને ગોપી આવી રીતે હેઠી કરવા માગતી નથી, બરાબર। તો આ રીતે શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો જે ગોપીનો ભાવ છે તે રસખાનજી એના શબ્દોમાં વર્ણવે છે। તો આ કાવ્ય છે તે ખૂબ જ સુંદર હતું, બરાબર, અને આકર્ષક પણ ખરું અને સહેલું પણ ખરું, કેમ કે પહેલાં કીધું હતું કે રસખાનજી છે એ વ્રજ ભાષામાં કાવ્ય લખતા હતા, બરાબર, પણ એની ભાષા છે એ ખૂબ સરળ અને સહજ હતી, એટલા માટે આપણને બધું સમજાઈ જાય એવું જ આખું કાવ્ય છે। 4 મુક્તકો છે, 4 મુક્તકમાં 4 પંક્તિ છે, એટલે કુલ 16 લીટીનું આપણું કાવ્ય છે અને કાવ્ય અગત્યનું પણ ખરું, એટલા માટે આપણે પરીક્ષામાં પૂછાય તો આમાંથી એક કંઈ પણ પ્રશ્ન છે તે છૂટે નહીં, બરાબર। તો આમાં ખાસ બીજું કાંઈ નથી। શ્રી કૃષ્ણ છે એ શું કરતા, તો તમને ખબર છે શ્રી કૃષ્ણ છે તે નાના હતા ત્યારે જે નંદરાયજી છે એની ગાયો ચરાવવા માટે ગોકુળમાં જતા હતા અને ગોકુળમાં જઈને નંદરાયજીની ગાયો ચરાવતા હતા। બીજે સાથે બાળ ગોપાળો એટલે કે ગોવાળિયાઓ હતા એની સાથે જાતા અને વ્રજની અંદર જઈ અને તે કદમની ડાળ પર બેસતા અને ત્યાં અનેક જાતના ખેલ કરતા, જુદી જુદી રમતો રમતા। તો અહીંયા આના કારણે આખું વ્રજનું જે દ્રશ્ય છે તે ખૂબ મનમોહક છે। તો આવા કૃષ્ણ માટે કૃષ્ણ જે વસ્તુ જે ગાયો
ગાયો ચરાવવા માટે જે ધાબળી અને જે લાકડી લઈને કૃષ્ણ જતા, તો કવિ એમ કહે છે કે એ મને લાકડી અને એક કામડી મને મળે તો એ માટે હું ત્રણ લોકનું રાજ્ય છે, આકાશલોક, મૃત્યુલોક અને પાતાળલોક, આ ત્રણ લોકનું રાજ્ય છે એ પણ છોડવા તૈયાર છું. પછી આગળ રસખાનજી એમ પણ કીધું કે કદાચ મને શ્રી કૃષ્ણની ગાયો ચરાવવાનો અવસર મળે, શ્રી કૃષ્ણ જે રીતે નંદજી છે એની ગાયો ચરાવવા જતા, તો મને જે રીતે નંદજીની ગાયો ચરાવવાની તક મળે તો એ માટે હું અમૂલ્ય 8 સિદ્ધિ અને 9 નિધિનું સુખ છે એ પણ છોડી દેવા તૈયાર છું. અને ત્યાં સુધી કીધું કે કદાચ મને એ વ્રજની અંદર, વ્રજમાં જ્યાં કૃષ્ણ છે તે રાસલીલા કરતા, ગાયો ચરાવતા, તો એ વ્રજનું વન, બગીચા અને તળાવ મારી આંખોથી જોવાનું સુખ મળે, તો તે કાંટાળી વનસ્પતિ, તે તળાવના કિનારે, યમુના નદીના કિનારે જે કાંટાળી વનસ્પતિ થાય છે, એ કાંટાળી વનસ્પતિ પર રહેવા માટે હું કરોડો સોનાના રાજમહેલને છે એને પણ છોડવા તૈયાર છું. અહીં સુધી રસખાનજી છે એ કહે છે કે કૃષ્ણ પ્રત્યે આટલી ભાવના છે. બરાબર ને? પહેલા જ મુક્તકમાં એણે કીધું કે તે કૃષ્ણ જે ભૂમિમાં કૃષ્ણ અવતર્યા હતા, તો એ માટે તે શું કરવા તૈયાર છે, કયો અવતાર લેવા તૈયાર છે. તો કૃષ્ણ છે કદાચ એને માણસના સ્વરૂપમાં જો જન્મ મળે તો તે અહીંયા ગોકુળની અંદર જ આવે અને ગોવાળોની સાથે રહે, પણ પશુ તરીકે જો એ પશુની યોનિમાંથી એનો જન્મ થાય તો એના વંશમાં નથી, છતાં પણ તે એમ કહે છે કે પોતે નંદરાય છે એની ગાયોની વચ્ચે જ ચરવા માંગે છે. નંદરાયજી છે એને ઘણી બધી ગાયો હતી, તેમાંથી જ કોઈ વાછરડા તરીકે એનો જન્મ થાય તો તે નંદરાયજી છે એની ગાયોની વચ્ચે ચરવા માંગે છે. અને પથ્થર તરીકે તે અવતરે તો પથ્થર તરીકે ક્યાં શું કરવા માંગે છે, તો પથ્થર તરીકે અવતરે તો તે ઇન્દ્રદેવ છે તે ક્રોધિત થયા હતા અને અતિવૃષ્ટિ કરી હતી ગોકુળ ગામમાં. તો ત્યારે ગોકુળવાસીઓનો બચાવ કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણે પોતાની ટચલી આંગળીથી ગોવર્ધન, આખો મોટો પર્વત હતો, પહાડ હતો, એને ઉઠાવી લીધો હતો. તો એ પર્વત, એક ગોવર્ધન પર્વતનો પથ્થર બનવા માંગુ છું. બરાબર? એક બાબત તમારે યાદ રાખવાની કે કૃષ્ણએ કયો પર્વત ઉઠાવ્યો હતો, તો ગોવર્ધન પર્વત. આ નામ તો તમને યાદ જ હશે, તમે ક્યાંક સાંભળ્યો છે, છતાં પણ યાદ રાખજો. કૃષ્ણએ કયો પર્વત ઉઠાવ્યો હતો? ગોવર્ધન પર્વત. શા માટે? તો કૃષ્ણએ ગોવર્ધન પર્વત એટલા માટે ઉઠાવ્યો હતો કે ઇન્દ્રદેવ છે તે ક્રોધિત થઈ ગયા હતા કૃષ્ણ માટે અને ગોકુળ ગામના ગ્રામવાસીઓ માટે ક્રોધિત થઈ ગયા હતા, એટલે એને અતિવૃષ્ટિ કરી, ખૂબ વરસાદ વરસાવ્યો. એના કારણે એના આ વરસાદના પાણીથી બચવા માટે કૃષ્ણએ વ્રજની અંદર જે ગોવર્ધન પર્વત છે તે ઉપાડી લીધો હતો. બરાબર? તો એ ગોવર્ધન પર્વત. પછી શ્રી કૃષ્ણ કદાચ પક્ષી તરીકે જો એનો જન્મ થાય, રસખાનજી શું કહે છે કે પક્ષી તરીકે જો જન્મ થાય તો એ પક્ષી તરીકે તે વ્રજમાં જ જન્મ લેવા માંગે છે. એટલે કે જે યમુના નદીના કિનારે જે કદમના ઝાડ છે એની ડાળી પર તે ત્યાં રાતવાસો કરવા માંગે છે. બરાબર? આમ રસખાનનો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, ગોપીઓનો શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, તે રસખાન પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવે છે. અને રસખાન પણ કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત છે. એક મુસલમાન છે છતાં પણ તે કૃષ્ણ, હિન્દુના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એના પરમ ભક્ત છે. બરાબર? એ આપણા માટે નોંધવા જેવી બાબત છે. તો આજે આ કાવ્ય આપણું પૂરું થયું. હવે પછી આપણે આગળના તાસમાં મળીએ. બરાબર?